कार्यपालिका के और व्यवस्थापिका के बहुत सारे सदस्यों को अपने कार्यक्रमों में बुला लेते हैं और अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बहुत सारे माध्यमों से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जन भावनाओं को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। शासन सत्ता के लोगों को बुला लेते हैं, उनको प्रभावित करने का काम करते हैं, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। विशेषज्ञों को बुला लेते हैं, आंकड़े प्रकाशित करना, आंकड़े, ये आंकड़े प्रकाशित करते हैं, आंकड़े प्रकाशित करना, ये अपने पक्ष में इतना बढ़िया बढ़िया। ऐसा एक चीज और आपसे क्लियर कर दूं, ये बहुत बड़ा इनका काम है कि ये इनके पास इतने एक्सपर्ट होते हैं, जितना एक्सपर्ट कभी कभी सरकार के पास भी नहीं होते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया आंकड़े लेके आते हैं, एक्सपर्ट इनके पास इतनी बढ़िया होते हैं। अमेरिका वगैरह में हम देखें खास करके, तो ये एकदम आंकड़े लेके आएंगे कि साहब मैं जो कह रहा हूं वो बहुत अच्छी है बात है। तो कभी कभी तो सरकार भी घबरा जाती है कि इतने अच्छे आंकड़े मिले कहां से, उससे जनता भी बहुत प्रभावित होती है, जनमत भी बहुत प्रभावित होता है। तो ये आंकड़ों के मामले में तो बहुत माहिर हैं, ये आंकड़े प्रकाशित करते हैं, आंकड़े बड़े उच्च कोटि के लाते हैं जिससे अपनी बात को मनवा सकें। गोष्ठियां, ये गोष्ठियां करते हैं, गोष्ठियां आयोजित करेंगे, गोष्ठियां आयोजित करना, सेमिनार आयोजित करेंगे, मतलब यानी बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारे जन भावनाओं को प्रभावित करेंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे, विधानमंडल को बुलाएंगे, तमाम विशेषज्ञों को बुलाएंगे, तो बहुत सारे गोष्ठियां वगैरह करके प्रभावित करते हैं। न्यायालय की शरण, ये जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण भी ले लेते हैं। न्यायालय की शरण कि भाई ठीक है, हमारे देखिए हम कोर्ट में चले गए कि साहब हमने बहुत अच्छा, मेरा काम है, ये है वो है, और कहीं न्यायालय ने इनके पक्ष में निर्णय दे दिया, फिर क्या पूछना है, फिर तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो ये न्यायालय की शरण भी ले लेते हैं। अगला है संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। संसद सदस्यों को बनवाने में, जो संसद व्यवस्थापिका सदस्य हैं, व्यवस्थापिका सदस्यों के मनोनयन में रुचि, मनोनयन को प्रभावित करना, आसान समझ लीजिए। ये चाहते हैं कि हमारे पक्ष के लोग विधानसभा में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, तो उनके चुनाव को लेकर के बहुत मेहनत करते हैं, पैसा देना, समर्थन देना, जो मतलब बहुत सारी चीजें कि किसी भी तरह से था। भाई मान लीजिए मैं ही विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमें अगर कोई पार्टी, कोई ग्रुप अगर दे देगा पैसा, तो हम जीतने के बाद क्या करेंगे? निश्चित रूप से उसकी बात करेंगे, क्या दिक्कत है भैया? तो ऐसे ये बहुत सारे चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारे लोग आएं और उनको ये, और आपसे बताएं कि इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं कि भाई इतने हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी, खासकर अमेरिका वगैरह में आप देखेंगे तो पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा इनका प्रभाव है। ये उनकी तरह से कठपुतली की तरह काम करने लगते हैं, क्योंकि भाई सारा धन वो देते हैं, सारे चुनाव का खर्चा वो संभालते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि राजनीति में आने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पे धन चाहिए। जब सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं पाएगा। भले मंच भाषण में अच्छा लगे, पैसा होता तो हम भी चुनाव लड़ते, धमाधम मंच लगाते, लेकिन तो ये सर तरह से धन उपलब्ध करा के। अगला इनका है कि बेईमानी, झूठ, फरेब इत्यादि का साधन, इत्यादि लगा दे रहा हूं, ये झूठ बोल करके, बेईमानी करके, घूस दे के, रिश्वत, इसको भूल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा भारत में, क्योंकि हमारे यहां अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि सरकार, शासन, न्यायपालिका बहुत रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये अधिकारी गण मानने वाले नहीं है। बहुसंख्यक की बात मैं कर रहा हूं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, लेकिन तो ये जो रिश्वत, भ्रष्टाचार है, ये हर तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं और जितने झूठ, फरेबी, मक्कारी, गद्दारी का साधन लेकर के अपना काम करते हैं। कोई नहीं है कि भैया क्या नहीं कर देंगे। ऐसे ऐसे साधन अपनाते हैं कि सार्वजनिक रूप से कहा भी नहीं जा सकता है। वो दुराचार और व्यभिचार के माध्यम से ये शासन सत्ता को प्रभावित करते हैं और अपने पक्ष में कानून बनवाने का काम करते हैं। तो ये हो गया इनका। अब दबाव समूह के निर्धारक तत्व, दबाव समूहों के निर्धारक तत्व, दबाव समूहों के निर्धारक तत्व
क्या क्या इनका निर्धारण कैसे कैसे होता है। पहला, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी है? अगर शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो बहुत प्रभावशाली होंगे। अगर तानाशाही है, कम्युनिज्म है, यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था है, तो साम्राज्यवादी व्यवस्था है। अब हिटलर में क्या करेंगे आप? ऐसी व्यवस्था आ जाएगी तो वहाँ ये बड़े दब करके, बड़े छुप करके, बड़े संकुचित रूप से, गुप्त रूप से काम करते हैं। तो जहाँ तानाशाही सरकारें होंगी वहाँ बड़े छुपे रहेंगे, और जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होंगी वहाँ ये बहुत मजबूती से बड़े खुले रूप में काम करेंगे। तो शासन सत्ता के रूप में भी इनमें बहुत अधिक अंतर होता है। अगला है, अगर संस्थात्मक शासन है तो ये थोड़ा कमजोर होते हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक होती है। अध्यक्षात्मक शासन है तो बड़े मजबूत होंगे, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग, तो ये व्यवस्थापिका को पूरे अपने हिसाब से प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर तो संसदीय शासन व्यवस्था में कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक होती है, तो ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ अध्यक्षात्मक शासन है, जहाँ कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग, वहाँ ये व्यवस्थापिका को ज़्यादा प्रभावित कर ले जाते हैं, ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं। जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं। लेकिन जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ बहुत सारे दल ही ऐसे हैं जो दबाव समूहों की तरह छोटे छोटे दल होते हैं जो काम करने लगते हैं, तो वहाँ ये कमजोर हो जाते हैं, वहाँ ये सीमित हो जाएंगे। अब अगला है कि राज्य सामाजिक स्थिति, संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति। संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति, अगर सामाजिक व्यवस्था बहुत पिछड़ेपन की है, संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति, तो ये ज़्यादा मजबूती से काम नहीं कर पाते हैं, यत्र तत्र बिखरे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। लेकिन यदि वह समाज एडवांस है, औद्योगिक है, बहुत डेवलप्ड है, ओपन है, एडवांस है, तो ये ज़्यादा बहुत मजबूती से काम करते हैं, ज़्यादा संगठित होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और ये ज़्यादा राज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर समाज हमारा पिछड़ा है, असभ्य है, अभी बंद समाज में है, तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत असंगठित रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दलों की स्थिति, राजनीतिक दलों की स्थिति, अगर राजनीतिक दल टू पार्टी है, दो दलीय व्यवस्था है, तो ये बहुत मजबूती से काम करते हैं। लेकिन अगर बहुदलीय व्यवस्था है तो ये कमजोर हो जाते हैं। इन कहीं कहीं तो इनका इतना सीमित हो जाते हैं कि, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में छोटे दल होते हैं, खुद ही दबाव समूह की तरह काम करने लगते हैं। तो जहां द्विदलीय व्यवस्था है यहाँ बड़े मजबूत होकर काम करेंगे, लेकिन जहां बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि वहां दल के लोग खुद ही दबाव समूह की तरह काम करने लगते हैं, इस नाते ये बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगला है काल एवं कार्य संचालन। काल और तथा कार्य संचालन, अगर इनका कार्यकाल लंबा रहा है, ये पुराने संगठन है, तो निश्चित रूप से दक्ष होंगे, संख्या अधिक होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, मजबूत होंगे। और अगर इनका कार्य संचालन सीमित रूप में है, अनौपचारिक रूप में है और संगठित रूप में है, तो ये कमजोर होंगे। अगर इनका कार्य संचालन व्यापक रूप में है, इनकी संस्था बहुत व्यापक है, संगठित है, औपचारिक है, तो निश्चित रूप से इनका स्थिति मजबूत होगा। तो अगर ये इनका समय कम हुआ है, संचालन सीमित है, कार्य संचालन सीमित है, तो ये कमजोर होंगे। लेकिन अगर इनका संगठन बहुत बड़ा है, कार्यकाल बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कार्य संचालन करते हैं, इनकी संस्था बहुत बड़ी है, तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत होकर काम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि दबाव समूहों के दोष नेक्स्ट वीडियो में।